मिलिट्री ऑपरेशन तो सिर्फ पहले ये हमारा मौक़िफ़ था, अभी पूरे KPK की जितनी भी सियासी और मजहबी जमातें हैं उनका मौक़िफ़ है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, तो मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अब ये कर रहे हैं तो ये अपनी बिना पर कर रहे हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं। हाँ, और सर भाई आप इंटरव्यू आ जाएगा उनका, 1-2 दिन में आ जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा ये बताइए, ये जो तहरीक तफरीक आने पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म के जवाब में मुज़ाकरात के हवाले से, उस पर हुकूमत ने कोई रिस्पॉन्ड किया, जिला को जवाब उनकी तरफ से रिप्लाई आया है कि मुस्बत मेरी बात नहीं है इस हवाले से। अच्छा फरीदी साहब, तासुर ये है कि ये जो आप तशरीफ अभी लाए हैं, ये बुनियादी तौर पे एक टेस्टर लगाया गया है कि रद्दमल क्या होता है, गवर्नमेंट किस तरह से बिहेव करती है। तो एक तो आपकी इब्तदाई तौर पे आपकी क्या राय है, ये टेस्टर कामयाब रहा और दोबारा टेस्टर लगाने कब आएंगे आप पंजाब फिर? अच्छा, मेरे ख्याल में इनका जो रवैया मैं देख रहा हूँ तो अगली दफ़ा जो है ये अटक में ही कंटेनर लगा देंगे। हाँ, और तजुर्बा तो बेहतरीन रहा है, लोग मोबाइल हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला ये सस्टेन करेंगे। इसके लिए जो है हमारी टीम ने तमाम ने प्लान भी बना दिया है कल, और इसको जो है जायज़ा अंदर मीटिंग से मैं आ रहा हूँ। आपका बतौर CM एक वर्किंग रिलेशन दीगर सूबों के CMs के साथ भी होना चाहिए, जिसमें मरीम नवाज शामिल है, मुराद बशीर साहब भी शामिल है। लेकिन आपके खिलाफ में तलखियाँ को बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी, बिल्कुल ही आपस में कॉन्टैक्ट जो है वो खत्म हो गया है। उसका ताल्लुक आटे की तहसील के साथ भी होना शुरू हो गया है, उसकी वजह से भी आप लोग कंप्लेन करते हैं कि पंजाब से हटा नहीं जाता है। डोंट यू वांट कि आपस में भाई मीटिंग हो रही है, अंदर मैं आ रहा हूँ 5-10 मिनट बाद। वर्किंग रिलेशन का सुबह का हमेशा होना चाहिए, इसके बाद 15 मिनट बाद। लेकिन ये जिस भेज रहा हूँ सियासत को लेके जा रहे हैं, पूरी कैंपेन आपके अगेंस्ट सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक्चुअली लॉन्च किया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल ट्विटर से जब आपके खिलाफ इस तरह की बात आई, बहरहाल ये इनका जो है वो अगर आप एक गुड जेस्चर दे मरियम नवाज साहब को पेशावर इनवाइट कर लेते, मैंने इनवाइट किया और प्रोटोकॉल भी दूंगा इंशाल्लाह ताला। और ये इसको नहीं, मरियम सफदर साहिबा को नहीं, मैं इस मनसब को, जिस मनसब पर वो भेजिए, क्योंकि मैं जमहूरी बंदा हूँ और मैं इसकी तकरीम का ख्याल रखूँगा। चाहे मरियम सफदर साहिब आए, शहबाज शरीफ साहब आते हैं, हमारे CS IGP वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर हमारी ISF, और इन सब को PTI को मैं रोकता हूँ कि आप लोगों ने किसी तरह की वोटिंग इनके खिलाफ नहीं करनी, कोई जो है एहतजाज नहीं करना। हुआ थी CM साहब, जस्ट टू ऐड टू दैट, ये जो हुआ पंजाब असेंबली में, सभी ने, जितने लोग बैठे हैं सभी ने कहा कि नहीं होना चाहिए था। डोंट यू थिंक सो कि जो मीना खान अफरीदी साहब का एक वहाँ पर जवाब था वो भी नहीं होना चाहिए था, और उसके ऊपर पंजाब की तरफ से भी बड़ी एजिटेशन आई ना कि यहाँ के लोगों ने भी बड़ा एजिटेट किया कि यार दिस इज नॉट फेयर। आप मेरी जान सबर करना, 1 मिनट सबर कर लिया कर। ये आप सही कह रहे हैं, गलत बात का जो है गलत एक्शन का रिएक्शन होना है। 1 मिनट सबर करो, मैं अंदर मीटिंग से निकल रहा हूँ है। लेकिन आप उस सिनेरियो को देखें कि हमने बाकायदा लिस्ट दी कि हमारे ये MPs, ये मिनिस्टर्स, ये MLAs आ रहे हैं पंजाब असेंबली को। पहले तो जिस तरह मैं बाहर जो बैरियर लगाए उससे आगे गया तो पीछे मेरे सारे MPs रोक दिए, उनको धक्के दिए पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने। अंदर गए असेंबली का स्टाफ खड़ा था गेट पे, मुझे भी धक्का दिया, फिर मैं उसने जो है बाहर जो असेंबली का स्टाफ खड़ा था, तो मैं गाड़ी में बैठ गया। मैंने कहा अभी जो है ये इनका इरादा खतरनाक है और बदमज़गी हो जाएगी, तो मैं बैठ गया। मैंने MPs को कहा कि हाथ नहीं डालना किसी पर भी, और बस अंदर आराम से आओ। मेरी गाड़ी अंदर आ गई, उनको फिर रोका, उनको बाहर गेट पर धक्के दिए बहुत ज़्यादा। मैं जिस तरह गाड़ी से उतरा हूँ तो वो सारे जो सहाफ़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो आप व्हाट्सएप का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप पे जिनको आया था, चलें कोई ऐड कर लें। हाँ, सहेलियों के दोस्त वो आ गए और उन्होंने जो है और क्वेश्चंस शुरू कर दिए। तो मुझे पता लग गया कि मतलब यहाँ पर मामला कुछ और है। मैंने रिस्पॉन्ड बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने 4-5 दफ़ा वही जो 3 सवाल है वही दोहराए। आखिर में मैंने कहा भाई जान कुछ और भी पूछो, सिर्फ यही बात पूछ रहे हो। तो मैं गया। अच्छा, वहाँ पर हमारे बरकी साहब हैं वकील जो हैं, उनको बुरी तरह उन्होंने मारा। मीना खान उनको फुटेज भी है, हाँ, रोक रहा था। जब मीना खान ने उनको रोका और मीना खान को भी धक्के दिए, तो इतने में ये साहब भी आ गया और उसने जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया। वो ऑलरेडी जो है गुस्से में था और वो नहीं कहना चाहिए था क्योंकि हमारा मकसद बड़ा था। और इसमें जो चक्री इंटरचेंज पर ये
वाकई हमारे साथ हुआ कि रेस्ट एरिया पर हमें ब्लॉक कर दिया गया, तो वहाँ पर मैंने सबको बताया कि इनका इरादा कुछ और है और हमने अगर अपने मकसद से हट कर कुछ भी किया तो इस इवेंट का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं करना, फोकस रहना है। शफी साहब ने वहाँ पर भी रिस्पॉन्ड कर दिया था। हाँ, तो उसके बाद भी मैंने वहाँ पर बोला, भी कर दिया था। उसके बाद भी मैंने बोला, लेकिन नहीं होना चाहिए। इखलाक के दायरे से जो है किसी को भी नहीं निकलना चाहिए, लेकिन एक्शन का रिएक्शन आता है, ये तो जरूरी है। अच्छा तो सर, तफरीक साहब समझते नहीं है कि वो तो मेरा ख्याल है नहीं कहना चाहिए, तो वो तो चाहते थे कि आप इस किस्म की बात करें, आपने भी किया, तो अगर ये ना गुफ्तगू होती या वैसे कह देते चलें, या आपको जैसे आपने कहा यार ये सबको एक सवाल आया है, ये आते भी हैं हमें, तो इसमें सच भी है, आपने सच कहते हैं, तो बेहतर होता है ये अल्फाज ना कहते, बेटी हैं बहनें तो सब एक जैसी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और तो इसकी जो है कोई डिफेंस कर ही नहीं सकता। बहरहाल जो है बातों बातों में बात निकल जाती है, और एक्शन का रिएक्शन, गलत एक्शन का गलत रिएक्शन आता है, अच्छे एक्शन का अच्छा रिएक्शन आता है। अच्छा जब ये गड्ढापुर साहब की आपसे पहले जब वो इस ओहदे पे थे तो चंद ऐसी मुलाकातें होती थी जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद होते थे। आपकी गालबन अभी तक कोई ऐसी इंटरेक्शन नहीं हो सकी कि जिसमें वो और फील्ड मार्शल आप दोनों ही एक जगह हुआ। तो बहुत से लोग जब उनकी मुलाकात होती थी तो कहते थे कि जनाब आपने इस्लामाबाद की, आपने फील्ड मार्शल को ये कहा, वो कहा या नहीं कहा। आपने कोई ज़हन में लिस्ट बनाई कि आपकी जब फील्ड मार्शल से मुलाकात होगी तो आप ये बात मुझसे कहेंगे? मैंने इमरान खान साहब की लिस्ट बनाई। इमरान खान से क्या मतलब? इमरान खान साहब से जब मिलूंगा तो, क्योंकि मैं इमरान खान साहब से जब भी मिलता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अच्छा। हाँ, वो उसका रोब इतना ज्यादा है और उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। नहीं, लेकिन आपके जो गिले शिकवे हैं, क्या आप वो फील्ड मार्शल के सामने रखना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली जो सूबे के मसाइल हैं वो मैं ज़रूर रखूँगा। सियासत के मसाइल? सियासत के मसाइल खुद हल करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मेरा वजन सवाल है कि गवर्नर आपकी असम्बली से एक रेजोल्यूशन पास हुई एक सूबे की, हज़ारा की, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबों की हामी है और ये पंजाब के अंदर भी होने चाहिए या केपी के अंदर भी मज़ीद सूबे बनने चाहिए? देखिए, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं ये सोचता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, पार्टी पॉलिसी नहीं है, और पार्टी पॉलिसी मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि खान साहब से मिलेंगे तो नई सूबों के बारे में उनसे बात करेंगे। मेरे ख्याल में बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपके पास जो है छोटे छोटे इलाके होने चाहिए। जितना इलाका छोटा होगा उतना आपका एडमिनिस्ट्रेशन बेहतरीन होगा। लेकिन पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं तो ये तासुब की बुनियाद पर बिल्कुल नहीं होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली बुनियाद पर होने चाहिए। अच्छा सीएम साहब, आपने कहा था कि ऑपरेशन नहीं करने की इजाज़त देंगे, लेकिन ऑपरेशन तीरा में कहा जा रहा है कि हो रहा है और उसके साथ साथ ड्रोन अटैक्स भी हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आपकी क्या स्ट्रेटजी है? क्योंकि इसी पर अली अमीन गंडापुर साहब को बार बार इमरान खान साहब की भी हिदायत जाती रही है ऑपरेशन रुकवाने, तो आपकी इसके बारे में क्या स्ट्रेटजी है? देखें, हमने जिरगा किया, अमन जिरगा, उसमें तमाम सियासी और मजहबी जमातें और हमारे जो हर मकतबा फ़िक्र के लोग थे, हमने उनको मदऊ किया, एक छत तले सबको बिठाया। 15 नुकाती एजेंडा में ये भी था कि कोलेटरल डैमेज हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा और मिलिट्री ऑपरेशन जो है किसी मसले का हल नहीं है। ये तमाम सियासी पार्टियाँ, तमाम क़ुव्वतें जो खैबर पख्तूनख्वा में हैं उस पर एग्री हुए। उसका इम्पेक्ट कम करने के लिए बाहर जिस तरह हमारे मेहमान दो PTM के दोस्त थे और बाकी तकरीबन 4 उनमें 2 स्टूडेंट्स थे, 6 बंदों को उन्होंने उठा लिया। तो इस जरगे का इम्पैक्ट ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये कार्रवाई की। मैंने उधर भी उनको कहा, मैंने कहा यार तुम लोग दिमाग काम कर रहे हैं, तुम ये चीज़ ख़त्म करो, अपने लिए मसले पैदा करो। ये तमाम सियासी जमातें और मजहबी जमातें और जितने भी ये लोग हैं ये एग्री हो गए एक चीज़ पर, तो आप लोग इनके साथ बैठे ताकि कोई हल निकले इस चीज़ का। जो 22 मिलिट्री ऑपरेशन आप कर चुके हो, 22,000 से ज़्यादा IBOs आप कर चुके हो, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, और उसका हल नहीं निकल रहा। अभी भी जो है 2011-12 में भी 4,200 दहशतगर्द थे, अभी भी जो है ये ब्रीफिंग देते वो 4,200 दहशतगर्द थे। तो आप कर क्या रहे? मतलब ये मिलिट्री ऑपरेशन, ये कौम का पैसा आप जो खर्च कर रहे हो, ये किस चीज़ पर खर्च कर रहे हो? तो आपने ये जो बंदे मिसिंग हुए हैं उनके लिए कोई राब्ता किया? किससे राब्ता किया कि किधर है ये? हाँ, मैंने किया। के जो लोग, अच्छा, जो हमारी KP की इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया, इस्लामाबाद से लोग हैं। अब इस्लामाबाद में किससे राब्ता करें ये पता नहीं है, लेकिन मैंने बहरहाल उनको कहा हुआ है
اور میں نے ایف سی کا ہمارا جو ایف سی چیک پوسٹ پر خودکش ہوا، ہمارے وہاں جوان شہید ہوئے، ان کے جنازے میں تھا، تو میں نے وہاں پر کور کمانڈر صاحب کو یہ بات کہی. میں نے کہا دیکھیں، میں نے آپ کو اسی دن کہا کہ ان بندوں کو ریلیز کر دے، ورنہ یہ جو ہے ہیڈ ایک ہمارے لیے بھی بن جائے گا اور آپ کے لیے بھی بن جائے گا. میں نے کہا 78 سال میں یونیورسٹی کیمپس پشاور میں، جہاں پر ہماری 4-5 یونیورسٹی ہیں، ادھر فوج کے خلاف نعرہ نہیں لگا. آپ لوگوں کی غلط پالیسی کی وجہ سے اور یہ غلط حرکت کی وجہ سے 78 سال بعد وہاں آپ لوگوں کے خلاف نعرے لگے. تو انہوں نے کہا کہ کون سا نعرہ لگا؟ میں نے کہا بس وہ نعرہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن مینا خان سے پھر وہ نعرہ ان کو کہا کہ یہ نعرہ لگا. میں نے کہا سیکٹر کمانڈر کو بھی پتا ہے، یہ بھی ہیں. بہرحال یہ ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ گراؤنڈ پر یہ ہوتے نہیں، سیاسی لوگوں سے اور جو مطلب ہر چیز پر جن کی نظر ہوتی ہے ان لوگوں سے یہ ہوتی نہیں ہے. انہوں نے اپنے لیے سرکاری لوگ رکھے ہوتے ہیں، مطلب علاقے کا جو ہے ایک بندے کو مشورہ کر دیتے ہیں کہ تم بس ہمارا کام کرو، ہمارا ان سے ہی مشورے لیتے ہیں، تو وہ ان کو سب اچھا کا رپورٹ ہی دے گی. میں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں جنرل پبلک سے ملیں، سیاسی لوگوں سے ملیں، تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کی نفس کیا کہتی ہے. تو آتے ہیں اس کی طرف کہ ملٹری آپریشن تو صرف پہلے یہ ہمارا موقف تھا، ابھی پورے کے پی کے کی جتنی بھی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں ان کا موقف ہے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تو مطلب نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر اب یہ کر رہے ہیں تو یہ اپنی بنا پر کر رہے ہیں، یہ بدماشی کر رہے ہیں. میں کیا گورنمنٹ نے اجازت دی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں. کے حوالے سے بھی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہاں لوگوں کو کمپنسیشن تک نہیں. دیکھیں کمپنسیشن جو آلریڈی جو ہمارے انہوں نے وعدہ کیا تھا، ہمارے ایک بقا خیل کے لوگ ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو پے کرنا ہے، لیکن وہ پے نہیں کر رہی. ہم اپنی جیب سے پے کر رہے ہیں اور تقریباً 7.5 ارب روپے ہم اضافی پے کر چکے ہیں بقا خیل کے جو ہمارے متاثرین ہیں. اس طرح جو آئی بی اوز باجوڑ میں ہوئے، وہاں سے لوگ نکلے کیونکہ وہ ڈرون اٹیک سے ڈرتے ہیں کہ مطلب ہمارا کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو تو یہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو پے نہیں کرتی. مطلب آپریشن بھی یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، ڈرون اٹیکس بھی یہ کر رہے ہیں، لوگ بھی ہمارے تباہ ہو رہے ہیں، پیسے صوبائی حکومت دے رہی ہے، یہ ہمیں پیسے بھی نہیں دے رہے. اس طرح تو پھر جو ہے اگر آپ ان کو پیسے دیں گے تو یہ ضروری ہے کہ آپ جو صوبائی کابینہ ہے اسے پاس کریں گے، تو وہ اس بنا پر اس سارے معاملے میں جو روٹ کاز ہے جس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے پوری ایک پریس کانفرنس کی تھی اور پورا ایک چارٹ انہوں نے دکھایا تھا، وہ یہ تھا کہ جناب وہاں پہ ڈرگز کا نیکسس موجود ہے سیاسی پش پناہی کے ساتھ، اور جس طرح نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا کاروبار ہوتا ہے، اسلحے کی اسمگلنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں کہ وہاں پہ آپریشن کیا جائے. بہتر نہ ہو کہ صوبائی حکومت خود ایکچولی والنٹیئر کر کے کہے گی جی آئیے بیٹھ کے انہی ڈرگ مافیا کے خلاف، انہی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے اسمگلرز کے خلاف جو بیٹھ کے ایکشن لیتے ہیں تاکہ روٹ کاز ہی ختم ہو جائے، وجہ ہی نہ رہے. آپ کا خیال ہے؟ بالکل ہونا چاہیے. ڈرگ مافیا کے خلاف ہم نے بہترین کاروائیاں شروع کی، بڑے مگرمچھ کو پکڑا ہے. اس میں جو کالز آئی ہیں وہ ہم بتا نہیں سکتے. بہرحال میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں وہاں پر گھومتی ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ہمارے لیے 100 سال کے لیے وہاں پر ٹیکس فری زون ڈکلیئر کر دیا 1947 سے لے کر 2047 تک. یہ ہمارے لیے قبائلی اضلاع کے لیے، کیونکہ ہم نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا. ابھی وہاں پر جو ہے آپ مطلب وہ ہمارا ٹیکس فری زون ہے. پاٹا بھی تھا اور پاٹا بھی تھا. ہاں پاٹا پہلے مرج ہوا تھا، ابھی جو ہے پاٹا مرج ہوا ہے. ابھی جو 10 ایئرس کا ٹرانزیکشن پیریڈ تھا ہمارا، تو اس میں بھی جو ہے ان کو کہا گیا تھا کہ مطلب آپ لوگ یہ سب کچھ کریں. 100 بلین کا وعدہ بھی کیا گیا تھا، لیکن اس میں جو ہے 700 ارب روپے میں ابھی تک 168 ارب روپے ملے. 532 ارب روپے ہمارا بقایا ہے وہ کمپنسیشن جو سرتاج عزیز رپورٹ میں دیا تھا. ابھی وہاں پر جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ 2 مہینوں سے ہو رہا ہے. یہ کب مرج ہوا؟ قبائلی اضلاع 2018 میں، ٹھیک ہے. 2018 تک وہاں کون تھا؟ کس کے اندر؟ سارا سوال تو سی ایم اب آپ کیا اس چیز کو جڑ سے میں تو پہلے جو الزام لگایا جا رہا ہے اس کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، پھر میں آتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے.
सालों से होता आ रहा है। ये जो फसलें वहां पर उगती हैं, इनकी सरपरस्ती में, इनकी जेर निगरानी 2018 के बाद भी, 2018 से पहले। जो बॉर्डर है वो मेरे साथ नहीं है, ये जो है अस्करी इदारे और फेडरल गवर्नमेंट के साथ है। वहां से जो स्मगलिंग होती है, चाहे वो डॉलर्स की हो, चाहे असली की हो, चाहे गाड़ियों की हो, चाहे XYZ जिसकी भी हो, वो इनकी निगरानी में होती है। मतलब वो निगरानी टाइट करे तो वो नहीं आ सकते, लेकिन अगर आ रही है तो उसमें जो है कौन मुलविस, कोई मुलविस है। इन्होंने ये इल्जाम लगाया, मैंने ये कहा कि जिस अफसर की बॉर्डर्स पे ड्यूटी रही है उनके असासे जाहिर करें, ताकि पता लगे कि कौन कितने पानी है। आप में से शायद बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सिगरेट पीते होंगे, इम्पोर्टेड सिगरेट बैन है, आपको हर दुकान में मिल जाएगी। ये कहाँ से आ रही है? दुकानों पर चाके क्यों नहीं लगाए जा रहे? मतलब ये इलीगल है ना। हमारा अपना जो पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि तो आपने बात है ना, यार लाहौर में भी मिल रही है। नहीं, वो आप अपने सूबे की बात करें ना। नहीं, मैं आपको आपका लॉ एंड ऑर्डर अगर सिचुएशन है तो वो आप समझ लेनी है। मैं कह रहा हूँ कि मतलब बॉर्डर से अगर इम्पोर्टेड सिगरेट आ रही है तो ये सुहेल अफरीदी लेकर नहीं आ रहा, ठीक, ये कोई और लेकर आ रहा है। अभी ये तमाम जो सूरत हाल है, इसमें हम इनको ये कहते हैं कि आप बैठे, पॉलिसी बनाए, जाम पॉलिसी बनाए, नेशनल एक्शन प्लान है, बंद कमरों में ना बनाए, हमारे साथ मिलकर बनाए। हम आपको वो तो बना सिग्नेटरी आप उसके, PTI सिग्नेटरी है उसकी। सर उधर उस वक्त जो है वो नहीं था, ये दहशतगर्द नहीं लाए गए थे, उस वक्त दहशतगर्द नहीं लाए गए थे। 2014 के बाद बने, 2014-2018 में, जो 2022 में फिर हमारी हुकूमत गई, उसके बाद जो है डील हुई, दहशतगर्दों को लाया गया, दहशतगर्दों को लाया गया, उसमें PTI सिग्नेटरी नहीं, ठीक, उसमें ये सिग्नेटरी हमें बिठाएं। जो भी हो, इससे आप मुल्क के हालात बेहतर करने हैं ना। मैं दावा देता हूँ कि ये नेशनल एक्शन प्लान बनाए, हमें उसका हिस्सा बनाए, हम मशवरे देंगे कि क्या करना है। आप नॉन कस्टम पेड गाड़ियों और ड्रग्स के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए क्या? ड्रग्स के अगेंस्ट हम इतना एक्शन ले रहे हैं, ये 2 महीनों में जो एक्शन मैंने लिया है, इससे पहले जो है किसी ने नहीं लिया था, इंक्लूडिंग नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो है ये फेडरल हुकूमत की वजह के लॉ के अंदर हमें इजाजत मिली है। इस तरह नहीं है कि मतलब हम कितनी देर तक? अच्छा, 2047 तक, 2047 तक नॉन कस्टम पेड गाड़ियों नॉन कस्टम जरूरी तो नहीं है। मैं आपको बात बताता हूँ, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर से नहीं आती, ठीक है, चमन से आती है, चमन से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक कितना रास्ता है, ठीक, कौन वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं? वहां पर आ गए, आप वहां तक नहीं रोक रहे, ठीक है। वो जो है वो एरिया, उस एरिया में चले जाते हैं जहां पर जो है हम उन पर हाथ नहीं डाल सकते, तो वहां पर तो अलाउड है, वहां तो चलती है। लेकिन अटक के पुल के ऊपर रुकी जाती है ना। पंजाब में नॉन कस्टम पेड गाड़ी नहीं घूम सकती, पकड़ी जाती है, एक्साइज वाले पकड़ते हैं। ये एक्सरसाइज आप भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन आप, मुझे उसको आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि 2047 तक तो कम से कम इनको हाथ नहीं लगाया जाएगा। आप 4,758 अरब रुपए जो हमारा बकाया है वो दे दें और ये बंद हो जाएगा, वो दे। मेरे आपको बता कोई तो कंपनसेशन हम अपनी आवाम को देना। दहशतगर्दी भी ला रहे हो, ड्रोन्स भी कर रहे हो, मिलिट्री ऑपरेशन भी कर रहे हो, हमें अपना हक भी नहीं दे रहे हो। मैं पाकिस्तान को जो है सस्ती बिजली दे रहा हूँ, उसकी मद में जो है 2200 अरब रुपए से ज्यादा मेरा वफाक बकाया है, वो हमें नहीं मिल रहा। हम जो है ऑयल एंड गैस दे रहे हैं, गैस जो है पूरे पाकिस्तान में हम डिस्ट्रीब्यूट करें, KP में उसका जो है इशू आ रहा है। मेरा 200 जो मेट्रिक टन है, मिलियन टन MMT 200, उस पर मेरा काम हो सकता है। मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ 400 गैस का, वहां पर मेरे KP में जो है पूरा राजा साहब